हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है। ऐसे में मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी। आज मैं जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस एमसीक्यू को पूरा देखिएगा और आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। आप इसमें अपने मॉक टेस्ट के दौरान भी लगा सकते हैं कि आप इसमें कितना सही कर रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन रहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, राखलदास बनर्जी। क्या है? राखलदास बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। चलिए अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर, मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी में जो लोग रहते हैं वो किस धातु का ज्ञान उन्हें नहीं रहता है। तो उन्हें किन धातु का ज्ञान नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, लोहा। लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन रहता है कि धोलावीरा का खोज किसने किया है। देखिए मैं जितना भी एमसीक्यू आप लोगों को करा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धोलावीरा की खोज किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर, RS बिष्ट ने। किन्होंने? RS बिष्ट। इनका पूरा नाम देख लीजिए, रविंद्र सिंह बिष्ट। आप लोग को पूछ सकता है तो आप लोग पूरा नाम भी याद रखेंगे। पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है दोबारा से भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर, कालीबंगा में। कहाँ में? कालीबंगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ना वो बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो कब कब पूछा है? 2016 और 2020 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो आप लोग जितना भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही हूँ, सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सारा वीडियो को देखिए और सारे एमसीक्यू को अपने से हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लगेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं।
आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी रहती है? तो 18। राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन रहते हैं? राइटर पूछा जाता है, तो आप लोग राइटर को जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो जो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर गणतंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहता है, मतलब जनपद का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ मतलब कि जनपद का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ यही होता है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह के सिक्के हैं वो किससे बने होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। क्या क्या से? चांदी और तांबे से। चांदी और तांबे से पंच चिन्ह के सिक्के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर उदयभद्र द्वारा। किनके द्वारा? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा होती है। उदयनी को आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। उदयनी को ही उदयभद्र कहा जाता है। किन्हें? उदयनी को ही उदयभद्र कहा जाता है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। अगला देखते हैं। अगला है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2016 में। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्रगुप्त। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का शासक कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 102 अध्याय में। 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा। देखिए 102 महाभारत के 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। जो 102 अध्याय है इसमें 8 प्रकार का विवाह का वर्णन हुआ है। अगला है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी? जो अंबालिका किसकी पत्नी रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर विचित्र वीर्य की पत्नी रहती है। देखिए अंबा महाभारत में काशीराज की पुत्री बताई गई है। अब अंबा की 2 और बहनें थी, अंबिका और अंबालिका।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा कौन सी संतान उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये सभी। व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन थे? तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये सारे व्यास की संतानें थी। अगला देखते हैं। अगला है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र रहता है? तो भीम के वो पुत्र रहते हैं। घटोत्कच भीम के पुत्र रहते हैं। उनकी माता का नाम क्या रहता है? तो हिडिंबा। हिडिंबा उनकी माँ का नाम रहता है। अगला देखते हैं। अगला है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह उत्पन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आप लोग याद रखेंगे। 25 नंबर ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी की पत्नियां रहती है। 5 पांडवों कहलाती है। 5 पांडव में देखिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, इसलिए द्रौपदी 5 पांडव कन्या कहलाती है। अगला है कर्मण्येवाधिकारिधे मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में ये श्लोक वर्णित है? ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक भगवद गीता के किस अध्याय में लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, द्वितीय अध्याय में। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर से ज़रूर याद रख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगला क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना कुरुक्षेत्र में, देखिए ये क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ है? कुरुक्षेत्र मैदान में। और कितने दिन चला है? ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा है, 2015 और 2019 में। तो कितने दिन तक ये युद्ध चला था? तो 18 दिन। आप लोग याद रखेंगे, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भीष्म को। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। किस कारण से? क्योंकि जो भीष्म पितामह गंगा पुत्र कहा जाता है। किस कारण से? क्योंकि वो गंगा के द्वारा उत्पन्न रहते हैं, इसी कारण से भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। देखिए आज मैं आप लोगों को 30 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। जितना भी आज का MCQ क्वेश्चन रहा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को और इसी प्रकार MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।